मम्मी पापा बोलेंगे छोड़ो तुम लोग नहीं कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ अंजना के घर, मेरी बेटी का घर है। और यकीन मानिए कल जब मैं मुंबई से यहाँ आई और वो जो अंकल हमारे घर आ चुके हैं, उनके 3 बच्चे हैं, इंदौर में ही रहते हैं। बट कल जब मैं उनसे बात की कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ हैप्पीनेस सेंटर में, उन्हें लगभग 11 डेज हो चुके हैं, और उन्होंने एक बात कही कि बोले मेरे कजिन का घर है, मेरी बेटी का घर है, मेरे बेटे का घर है, अब ऐसा लगता है कि मेरा एक और घर है। और ये लाइन सुन के मुझे मजा आ गया। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद कि मेरे सपनों में आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब भी मैंने आपको कोई सपना बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपने मेरा पूरा साथ दिया है, दिल से साथ दिया है, और शायद उसकी वजह से ही मैं आपके साथ मिलके अपने सपनों को क्रिएट कर पाई। और एक वीडियो बनाया था मैंने, आई थिंक सितंबर मंथ में, जो इसी चैनल पे है, जिसका लिंक मैं शेयर कर रही हूँ। तब मैंने आपको बताया था कि मैं चाहती हूँ कि अब हैप्पीनेस सेंटर खुल जाना चाहिए, ये मैंने कहा था। और तभी मैंने डेट भी बताई थी कि 23 सितंबर को खुल जाना चाहिए। वो बात अलग है कि एक मेरी मर्जी थी और एक यूनिवर्स की मर्जी थी। और हैप्पीनेस सेंटर खुल चुका, 11 अक्टूबर को खुल चुका। जिस पर्पज से मैंने खोला था वही पर्पज था। ये वीडियो का एक छोटा सा मैं आपको क्लिपिंग शेयर करना चाहती हूँ कि हैप्पीनेस सेंटर में मैं चाहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों ने घर से निकाला है वही बुजुर्ग मेरे घर में आए। कई बच्चे बाहर जो रहते हैं उनके पेरेंट्स आ सकते हैं, या फिर मैं ये चाहती थी कि घर में छोटी भी नोक-झोंक हो और माता पिता कह सके हम जा रहे हैं हमारी बेटी अंजना के घर, और वो एहसास हो उनको कि कोई भी माता पिता मजबूरी में परेशान हो के अपने घर में अपने बच्चों के साथ ना रहें। उस हैप्पीनेस सेंटर के मेंबर्स होंगे और आप सबके जो भी सजेशंस होंगे, हम वैसा हैप्पीनेस सेंटर बनाएंगे। पूरे वर्ल्ड में नाम होना चाहिए हमारे हैप्पीनेस सेंटर का कि दिस इज द प्लेस वेयर एवरीवन वांट्स टू कम, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उनको भी एक ये आ जाए कि यार हमने अगर मम्मी पापा के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मम्मी पापा बोलेंगे छोड़ो तुम लोग नहीं कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ अंजना के घर, मेरी बेटी का घर है। और यकीन मानिए कल जब मैं मुंबई से यहाँ आई और वो जो अंकल हमारे घर आ चुके हैं, उनके 3 बच्चे हैं, इंदौर में ही रहते हैं। बट कल जब मैं उनसे बात की कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ हैप्पीनेस सेंटर में, उन्हें लगभग 11 डेज हो चुके हैं, और उन्होंने एक बात कही कि बोले मेरे कजिन का घर है, मेरी बेटी का घर है, मेरे बेटे का घर है, अब ऐसा लगता है कि मेरा एक और घर है। और ये लाइन सुन के मुझे मजा आ गया। मैं यही तो चाहती थी, मैंने यही तो कहा था कि जरूरी नहीं है कि बच्चे घर से निकाल रहे हैं वही बुजुर्ग मेरे घर आए। हर बुजुर्ग जो खुशी चाहता है, जो शांति चाहता है, जो सुकून से रहना चाहता है, वो अपना घर समझ के इस घर में आ जाए। और यही हुआ। और मैं शेयर करना चाहूंगी अंकल के साथ का डिस्कशन। अंजनास हैप्पीनेस सेंटर पे मैं पूरा वीडियो डालूंगी, क्योंकि जब वो अंकल यहाँ पे आ रहे थे रहने के लिए तो काफी उनको हेजिटेशन था कि बच्चे क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। तब मैंने उनको बताया कि आप वृद्धाश्रम नहीं जा रहे हैं, आप हैप्पीनेस सेंटर में जा रहे हो। हैप्पीनेस सेंटर में कोई भी आ सकता है। अगर मेडिकल सेंटर में शरीर की देखभाल की जाते हैं तो कोई समाज कुछ नहीं कहता, उसी तरह से हैप्पीनेस सेंटर में मेंटल पीस के लिए आ रहे हैं, कोई समाज क्यों कुछ कहेगा। उस तरह से वो अंडरस्टैंडिंग मैंने उनको दी, और फाइनली 2 से 3 चक्कर लगाने के बाद वो हैप्पीनेस सेंटर में आने का डिसाइड कर पाए। उसके बाद उनके बच्चे, बेटे बेटी सब आए और खुश हैं वो। और तो पहले जब आए थे तो मैंने उन्हें काफ़ी समझाया था, उनके बेटे से बात की थी, बेटी से बात की थी। और कल जब मैं मुंबई से यहाँ आई हूँ तो कल मेरी उनसे उनके एक्सपीरियंस में बात हुई, और अंकल ने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही तो चाहती थी। और जस्ट अंकल की इस क्लिपिंग को एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। एंड आई एम सो हैप्पी कि जो मैं चाह रही थी वही हो पाया। अंकल को वो सुकून है। क्या बोल रहे हैं, कौन से घर हैं बताइए जरा। हाँ, तो मेरी बात अपने छोटे भाई से हुई। रीवा में रहते हैं वो। तो उनने भी पूछा कि भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि बेटा घबराओ नहीं, मान लो हमारी ये
कारण मैंने उनको बीमारी बताया केवल कि मैं बीमारी 3-4 बीमारियां हैं, इससे मैं थोड़ा अशांत रहता हूँ, चिंता रहती है कि काफी समय हो गया, 7-8 महीने हो गए, दवा बंद नहीं हो रही है, क्या कारण है। तो थोड़ा परेशान रहता था, इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि कोई धार्मिक स्थान मिले जहाँ की भगवान की चर्चाएं, सत्संग होता हो, तो वहाँ जा करके थोड़ा समय बिताएं तो मानसिक शांति मिलेगी। ऐसे विचार करते हुए टहलना भी होता था, घूमते थे, 2-4 दिन घूमा, लेकिन एक दिन अचानक लगता है भगवान ने कोई अपना एक दूत भेजकर मुझे रास्ता बताया कि आपको यहाँ जाना चाहिए। तो मैं फिर भटकते भटकते और यहाँ आया हैप्पीनेस सेंटर में। तो बोले वो कैसा है, क्या है, आपको परेशानी होगी, तकलीफ होगी। तो मैंने बोला ऐसा समझो तुम कि मैं अपने मानसिक शांति के लिए आया हूँ, और ये जो है हैप्पीनेस सेंटर लिखा है, इसका अर्थ मैं लगा रहा हूँ अपना घर। तो मान लो कि जैसा एक अपना गांव में घर है, एक रीवा में घर है अपना, एक अपनी बेटी का है, वहाँ भी रहते हैं, बड़ा भतीजा हमारा यही है, घर वो भी है, बड़ा बेटा है वो भी है, छोटा बेटा है वो भी है, तो हमारे 6 घर हैं। एक 7वां घर इसको ही मान लो तुम, एक 7वां घर इसको ही मान लो कि मैं अपने 7वें घर में आया हूँ बस। और क्रमशः से बाकी 6 घरों में भी आता जाता रहूंगा। करेक्ट। तो टेंशन मत लो। सो फाइनली एक ये भी बेटी का घर है ना? ये भी बेटी का घर है। करेक्ट। तो 6 की जगह 7 हो गए, 7 घर हो गए। गए। अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ है, तकलीफ किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, तकलीफ मेंटल पीस की भी हो सकती है कि नहीं मिल रहा है मेंटल पीस। और कई बार क्या होता है, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं तो माता पिता अथॉरिटी की वजह से कई बार कुछ बोल देते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर बच्चों को बुरा लग रहा है और फाइनली घर की शांति भंग होती है। लेकिन अगर वही पिता अगर मेरे घर में आ जाएंगे तो वो मुझे टोकेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हेजिटेशन होता है, वो मुझे नहीं टोकेंगे, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत हार्मनी में होता है। यही डिफरेंस होता है कि होता है ना कि हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हम उनके साथ अच्छे होते हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं होते, या हम अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते, उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, बट अपने चाचा चाची माम और दूसरे रिलेटिव्स के साथ नहीं करते। सिर्फ इतना है कि हम जो हमारे अपने हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उन पे अपना हक समझते हैं और उन्हें कुछ भी कह देते हैं। और बस यही हमारी छोटी सी गलती होती है कि हक क्यों समझते हैं। जिस तरह से दूसरे रिलेटिव्स के साथ आप बहुत काम रहते हैं, बहुत कंपोज रहते हैं, वैसा हम अपने खुद के ब्लड रिलेटिव्स के साथ भी तो रह सकते हैं। कि अगर मैं किसी बुजुर्ग पे गुस्सा नहीं करी बट मैं अपने पिता पे करी, ये गलत बात है। या मेरे पिता ने किसी और को कुछ नहीं बोला, किसी और के बच्चे को, बट मुझे बोल दिया, है ना। या फिर रीसेंट मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ अपने ही पिताजी का, कि मेरा भतीजा छुट्टी मनाने जा रहा था और मेरे पापा को गुस्सा आया, तुम कुछ बताते नहीं हो, बिना बोले चले जाते हो, बड़ों को कुछ समझा नहीं है। एंड देन ही इज 30 years old। तो फिर मैंने वो उदास हो गया कि अरे मतलब दादाजी ने वो बाबा बोलता है मेरे पापा को, तो बोला कि बाबा ने ऐसा कह दिया, मैं तो छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे है। एंड देन फिर मेरी मम्मी ने पापा को बोला, फिर पापा को मैंने समझाया, पापा वो 30 साल का है, आपको ये बोलना चाहिए था कि हैव अ हैप्पी ट्रिप, हैव एंजॉय योर ट्रिप। और वो 30 साल का है, वो बड़ा हो चुका है, वो अपने प्लान कर सकता है, यू नो। एंड देन पापा को समझ में आया, फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो, ये वो। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो कई बार हम हक की वजह से, बड़े हैं इस वजह से ये भूल जाते हैं कि बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है उनके तरीके से। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एड ऑन होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से उस घर में शांति उतनी मेंटेन नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए, और फिर इंसान अंदर ही अंदर एक ही छत के नीचे रह के परेशान करता है अपने आप को। तो मैं ये चाहती थी कि जब इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी माता पिता हो, वो ये बोल सकते हैं कि एक घर और है और मैं जा रहा हूँ वहाँ शांति के लिए, अंजना का घर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड एंजॉय दिस वीडियो। और अंकल के पूरे स्टे का वीडियो देखना है तो अंजनास हैप्पीनेस सेंटर वाले चैनल पे आइए और वहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी हैप्पीनेस सेंटर से रिलेटेड जितनी भी होंगी। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय द वीडियो।